ओके। देखो, कल मैंने बोला था जैम्प डाउनलोड करके रखना। हम लोग को जैम्प इसलिए डाउनलोड करके रखना है क्योंकि हम लोगों को अभी एक डेटाबेस बनाना है और टेबल बनाना है ताकि हम लोग उसके अंदर अपना डेटा स्टोर कर सके। डेटाबेस इज एनी प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा परमानेंटली बाय क्रिएटिंग टेबल्स, राइट। अब ये टेबल्स बनाने के लिए या डेटा स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए डेटाबेस में टेबल को बनाने के लिए, सेव करने के लिए हम लोगों को एक लैंग्वेज आना चाहिए। उस लैंग्वेज को बोला जाता है सीक्वल या फिर एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज मतलब इसमें हम लोग को क्वेरीज लिखनी पड़ती है। नाउ इट इज अ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इट इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो rather than writing code for storing data, हम लोग वहां पर क्वेरीज लिखते हैं। इनको एसक्यूएल क्वेरीज बोला जाता है, राइट। आप एसक्यूएल पढ़ने जाएंगे तो बहुत वास्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग कुछ बेसिक एसक्यूएल की क्वेरीज देखेंगे, जैसे कि हाउ वी कैन क्रिएट टेबल, create, how we can insert data into the table, how we can update data in a table, and how we can delete a table or delete data from table, और ठीक है ये, and how we can retrieve the data from table। टेबल ये सबसे कॉमन थिंग है। इसको डेटाबेस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ टेबल, जिसको क्रिएट करके जिसके अंदर आप लोग डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। हम लोगों को बस अभी एक डेटाबेस बनाना है और उसके अंदर एक टेबल बनाना है। वो टेबल बनाने के लिए हम लोगों को ये सीक्वल या एसक्यूएल ये लैंग्वेज आना चाहिए। डेटाबेसेस को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, दैट इज एसक्यूएल। ठीक है। अब हम लोग डेटाबेस इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हम लोगों को पाइथन टू डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है। अब हम लोग को पाइथन में डिजाइनिंग तो करना आता है। सब लोगों ने पहले ही पाइथन में डिजाइनिंग किया हुआ है, विंडो एप्लीकेशन बनाए हुए हैं। हम लोगों को बस बैकएंड में कुछ डेटा रखना है और उस डेटा को फेच करके लेके आना है और पाइथन में डिस्प्ले करना है। सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. यस। ओके। ओके, सी अपने को ना ऐसा कुछ करना है। सपोज दिस इज अवर डेटाबेस, ठीक है। और सपोज एक कस्टमर करके कोई टेबल है। ऐसे बहुत सारे टेबल्स रह सकते हैं, बट ये टेबल्स बनाने के लिए हम लोग को एसक्यूएल लैंग्वेज आना चाहिए। और ये टेबल में जो भी बैकएंड में डेटा रहेगा उसे हमको फेच करना है, कम्युनिकेट करना है पाइथन के कोड के थ्रू, और डेटा लेकर आके पाइथन में डिस्प्ले करना है। इतना क्लियर है? ठीक है। सो हम लोगों के पास जैम्प है। जैम्प पे हम लोग माई एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। माई एसक्यूएल कैसे ओपन करना, उसके अंदर टेबल कैसे बनाना, एसक्यूएल क्वेरीज लिख के, वो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। अब अगर आप लोग ने जैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा तो आपको आपका जैम्प का कंट्रोल पैनल सबसे पहले ओपन करना रहता है। तो आप लोग स्टार्ट में जाके यहाँ पे XAMPP जैम्प लिखिए, आपको जैम्प कंट्रोल पैनल दिख जाएगा। आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उसका एक कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। ये उसका कंट्रोल पैनल है ना। कंट्रोल पैनल में आपको अपाचे स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। और उसका ये माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है ये स्टार्ट करना रहता है, राइट। जब ये स्टार्ट हो जाता है मतलब ये दोनों सर्विसेज विंडोज में रन होने लगती है। ठीक है। अब आप लोग आपका माई एसक्यूएल जो है इसको यूज कर सकते हैं, बट कैसे? इसको यूज करने के लिए यू हैव टू ओपन योर ब्राउजर। ब्राउजर पे आके आपको टाइप करना पड़ता है लोकल होस्ट स्लैश php my admin। ये आप तभी ओपन कर सकते हैं अगर आपने कंट्रोल पैनल में अपाचे और MySQL को स्टार्ट किया होगा, राइट। जब आप लोकल होस्ट में जाएंगे, ब्राउजर को ओपन करेंगे, ब्राउजर के URL पे आपको ये लिखना पड़ता है लोकल होस्ट स्लैश php my admin, और यू हैव टू प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आपको एक होम पेज ओपन हो जाएगा php my admin का, जहां पर आप लोग टेबल्स बना सकते हैं या फिर डेटाबेस बना सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। आप लोगों को लोकल होस्ट स्लैश php my admin लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली होम पेज दिख जाएगा। मेरे इसमें क्या है, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं।
तो मेरा जो ये चल रहा है लोकल होस्ट, वो अभी ये 81 पोर्ट नंबर पे चल रहा है। सो मुझे यहाँ पर ऐसे :81 ऐसा लिखना पड़ता है। आपको लिखने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ लोकल होस्ट /php my admin लिखेंगे तो आप लोग का ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। आई विल शेयर दिस ऑन अवर ग्रुप, ठीक है। अबे हाँ ना, आपको लोकल होस्ट /php my admin सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ प्लीज रिमेंबर, हम लोग इसे ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट एन इंटरनेट एप्लीकेशन, ठीक है। ये कोई इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है। हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, सर्विसेज ऑन है, इस सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ब्राउजर से बस ओपन करना है। जब ये होम पेज ओपन हो जाएगा तो आपको लेफ्ट साइड में देखो इतने सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं मेरे मशीन पर। आपके इसमें सिर्फ जो डिफॉल्ट रहेंगे वही दिखेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पर न्यू को क्लिक करना है। न्यू को क्लिक करने पे आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर डेटाबेस बनाने का, आप क्लिक करिए इसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ स्टूडेंट डीबी करके, ठीक है। अब स्टूडेंट डीबी ऑलरेडी मेरे इसमें स्टूडेंट डीबी 1 बना हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखता हूँ स्टूडेंट डीबी करके, ओके। जब आप लोग नाम दे रहे हो तो आप लोग मेक श्योर के बीच में कोई स्पेसेस वगैरह ना दें। क्रिएट, जैसे मैं क्रिएट करूंगा वो बोल रहा, आप लोग देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका एक स्टूडेंट डीबी नाम का डेटाबेस बन जाएगा। सब लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर, ओके। तो एक बार डेटाबेस बन गया तो डेटाबेस के अंदर आपको अभी टेबल्स क्रिएट करने हैं, और टेबल्स क्रिएट करने के लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी आनी चाहिए। सो ये लेफ्ट साइड में ये मेरा टेबल है, मैंने डेटाबेस है, मैंने इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है देखो एसक्यूएल का। आपको जिस डेटाबेस में टेबल बनाने उस डेटाबेस को क्लिक करिए, फिर उसके बाद एसक्यूएल में जाइए। यहाँ पर आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ती है टू क्रिएट योर टेबल एंड स्टोरिंग अ डेटा इनसाइड द टेबल, ठीक है। अब मैं एक एक करके ये एसक्यूएल के सिंटैक्स आप लोगों को बताता हूँ, राइट। सबसे पहले हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। देखो पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग टेबल कौन सा बनाने वाले हैं। हम लोग स्टूडेंट डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर एक सिंपल टेबल बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमारा एक आईडी रहेगा, रोल नंबर रहेगा, स्टूडेंट का नाम रहेगा, और क्या क्या रह सकता है स्टूडेंट में, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, हाँ उसका कॉलेज का नाम क्या है, और उसने कोर्स के लिए, सपोज मेरे को स्टूडेंट इंक्वायरी टेबल बनाना है, राइट। तो मेरे को रोल नंबर तो नहीं लगेगा, मेरे को आईडी लगेगा, ठीक है। और जो आईडी रहेगा वो हमारा प्राइमरी की रहना चाहिए। प्राइमरी की मतलब ऐसा कॉलम होता है जिसका डेटा रिपीट नहीं हो सकता, ऐसे कॉलम को हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं, और उसका डेटा नल या एम्प्टी नहीं रह सकता। कोई तो भी एक डेटा चाहिए ना जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। सो आईडी, स्टूडेंट का नाम, डिपार्टमेंट, कॉलेज का नाम, और कोर्स मतलब कौन से कोर्स के लिए उसने इंक्वायरी किया है मेरे पास, और आखिरी में उसका ईमेल आईडी रहेगा, बराबर है। ईमेल आईडी के बाद उसका मोबाइल नंबर भी लगेगा मुझे, और उसने कौन से डेट पे इंक्वायरी किया ये भी लगेगा, सही बात है। तो हम लोगों को ऐसा एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम का जिसके अंदर इतने कॉलम्स रहने वाले हैं, ठीक है। आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, कोर्स, ठीक है। अब ये टेबल जो बनाएंगे हम लोग वो एक लैंग्वेज यूज करके बनाएंगे, उसका नाम है एसक्यूएल, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज कैसे काम करता है वो हम लोग को एक एक करके सिंटैक्स देखना है अभी, राइट। सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट दिस टेबल। इस टेबल का नाम हम लोग क्या रखने वाले हैं, स्टूडेंट। जब आप लोग टेबल बनाते हो ना तो टेबल में हर एक कॉलम का कोई ना कोई डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे हम लोग वेरिएबल्स के डेटा टाइप बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, वैसे हम लोगों को टेबल के कॉलम्स का भी डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है। डेटा टाइप डिसाइड करने से हम लोग ये बताते हैं कि उस कॉलम में कौन से टाइप की वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। इंट, फ्लोट, डबल, बिग इंट, जो भी है हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब धीरे से मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका स्लोली एक सिंटैक्स बताता हूँ कि हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल।
ठीक है, सब लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, सबसे पहले सिंटैक्स क्या है टेबल बनाने का, देखो। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम ये फिक्स है। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम का नाम देना पड़ता है, आपके पहले कॉलम का नाम, स्पेस, उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, राइट। और अगर साइज है तो आपको ब्रैकेट में साइज देना पड़ता है कि कितने वैल्यूज कितने कैरेक्टर्स में, इसलिए बेसिकली स्ट्रिंग वाले कॉलम में हम लोग को साइज देना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स ये बताते हैं कि आप लोग उस कॉलम पे कोई रूल स्पेसिफाई कर रहे हो क्या, राइट, कि ये टाइप की वैल्यू रहेगी, इतने रेंज में वैल्यू रह सकती है, ऐसे हम लोग कुछ रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं टेबल बनाते समय, राइट। सिमिलरली फिर से कॉलम नेम 2, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ब्रैकेट में उसका साइज क्या रहेगा, राइट। फिर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट है कि नहीं है, कंस्ट्रेंट्स लगाना ऑप्शनल है, साइज देना भी ऑप्शनल है। ऐसे जितने कॉलम्स रहेंगे उतने मुझे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, राइट। अभी आते हैं हमारे स्टूडेंट टेबल पर। हम लोग को ये टेबल बनाना है जिसमें ये कॉलम्स रहने वाले हैं, राइट, राइट। हाँ, शुरुआत कैसे होगी अभी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या रखना है मुझे, स्टूडेंट, राइट। ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद अभी पहले कॉलम का नाम, पहले कॉलम का नाम क्या रखना है मुझे, आईडी, राइट। और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट, राइट। और मैं अभी के लिए चाहता हूं कि ये प्राइमरी की रहे, ठीक है। ये आयुष कौन है रे, आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा आईडी कॉलम है ये प्राइमरी की रहे, ठीक है। तो प्राइमरी की के लिए हम लोगों को ऐसा प्राइमरी की ऐसा लिखना पड़ता है, राइट। और प्राइमरी की कॉलम्स में मोस्टली ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम्स होते हैं। ऑटो इंक्रीमेंटेड मतलब क्या, कि उनकी वैल्यू हम लोग वो उसकी वैल्यू हम लोग एंटर नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है और इंक्रीमेंट होती रहती है। मतलब जब मैं फर्स्ट रो एंटर करूंगा तो आईडी क्या हो जाएगा 1, जब मैं दूसरा स्टूडेंट एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तीसरा रो एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली आईडी क्या हो जाएगा 3। मैं इसे ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे एंटर ना करना पड़े आईडी, क्योंकि जब मैं एंटर करूंगा आईडी तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि डेटा रिपीटेशन हो सके, राइट। और हम लोग को डेटा रिपीट नहीं करना है, यूनिक रखना है प्राइमरी की कॉलम का, इसलिए उसे ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। कॉमा, नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, नेम। नेम जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू रखने वाला है और डेटाबेस में स्ट्रिंग को varchar बोला जाता है। और साइज, अगर varchar रख रहे हो, स्ट्रिंग रख रहे हो, तो आपको साइज देना पड़ेगा कितने कैरेक्टर्स तक उसका लेंथ रह सकता है, तो मैं साइज दे रहा हूँ 50। अगला जो है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी उसका varchar ही रहेगा, इसका साइज भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 रहेगा तो 10 दे देते हैं। कॉमा, अगला कॉलम क्या है हमारा, कॉलेज नेम, कॉलेज नेम को मैं ऐसे कॉलेज नेम लिख रहा हूँ, ये भी क्या रहेगा, varchar ही रहेगा। कॉमा, फिर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी मेरे ख्याल से varchar ही रहना चाहिए। ईमेल, इसे भी हम लोग क्या रखते हैं, varchar। साइज देना पड़ेगा 50 कैरेक्टर्स तक। कॉमा, अगला आता है उसका मोबाइल। अब मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट के रह सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने हम लोगों को बिग इंट करके एक डेटा टाइप दिया है। कॉमा, लास्टली देयर इज अ डेट, यहाँ पे मैं इसको इंक्वायरी डेट ऐसा लिखता हूँ और इसका डेटा टाइप रहेगा हमारा डेट। डेट करके एक डेटा टाइप है डेटाबेसेस के अंदर। इतना सबको समझ में आ रहा है, कोई क्वेरी है? पीयूष, अनुष्का, चारू, हाँ सर। समझ में आया ना सब लोग को, ठीक है। सो ये मेरी क्वेरी है टेबल बनाने की। मैं इस क्वेरी को यहाँ पे जो लिखा है मैं इसी को कॉपी करके वहां पे एसक्यूएल पे एग्जीक्यूट कर, अब यहाँ पे कहाँ पे एग्जीक्यूट करना, आप लोग डेटाबेस बना लोगे तो डेटाबेस को क्लिक करना, फिर एसक्यूएल का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है। अब एसक्यूएल को क्लिक करके यहाँ पर अपनी क्वेरी लिखिए। एक बार आपने क्वेरी लिख दी, अगर आपकी क्वेरी सही है तो एरर नहीं आएगा। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे गो जो दिख रहा है नीचे में, इसको प्रेस करना पड़ता है। अब इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये मेरी क्वेरी सही है तो डेटाबेस में एक टेबल बन जाना चाहिए स्टूडेंट नाम का।
ठीक है, वो कुछ एरर नहीं दे रहा है तो अब मैं लेफ्ट साइड में जाके चेक करता हूँ, मेरे डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन गया। सब लोगों को दिख रहा है ये स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, कॉलेज नेम, ईमेल आईडी, सबको समझ में आया? हाँ। ओके। अब टेबल बन गया। टेबल में हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है सपोज, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल। अब इंसर्ट करने के लिए आप लोगों को इंसर्ट क्वेरी आनी चाहिए। अब इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राइट, ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में आपको वो सारे कॉलम्स का नाम लिखना पड़ता है जो कॉलम्स हमारे डेटाबेस में हमने अभी टेबल में बनाए हैं। ऑब्वियसली हम लोग आईडी में डेटा नहीं इंसर्ट करेंगे क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ, उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी। तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? नेम। मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर जो कॉलम नेम देंगे, जैसे कॉलम नेम 1, कॉमा, कॉलम नेम 2, ऐसे आपको सारे कॉलम्स के नाम देने पड़ते हैं। जितने कॉलम्स में आपको वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वो सारे कॉलम्स का नाम जिसमें आपको वैल्यूज रखनी है, ब्रैकेट कंप्लीट, फिर वैल्यूज, फिर ये ब्रैकेट में सारे वैल्यूज देखनी पड़ती है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जितनी भी वैल्यूज आपको रखनी है। नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग को अपने स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम क्या रखा है अपन ने? स्टूडेंट, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सारे कॉलम्स का नाम जिसको हम लोग को वैल्यू देनी है। हम लोग शुरू करेंगे नेम से। मेक श्योर कि आपके कॉलम्स के नाम मैच होने चाहिए, उसी सीक्वेंस में होने चाहिए और उसी केसेस में होने चाहिए जिस केस में आपने लिखे हुए हैं। नेम, पहला कॉलम है नेम, कॉमा, दूसरा कॉलम क्या है हमारा? DEPT, तीसरे कॉलम का नाम मैंने क्या रखा है? कॉलेज नेम, COLL, फिर ईमेल करके हमारा एक कॉलम है, कॉमा, फिर उसके बाद मोबाइल है, फिर उसके बाद ENQ डेट है, ENQ डेट, राइट। वैल्यूज, सो सर इंसर्ट स्टूडेंट इनटू, DB है ना, लेकिन टेबल नेम का नाम टेबल नेम का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट DB डेटाबेस का नाम है क्या पीयूष? समझ गया सर, सॉरी। ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट टेबल का नाम और ये सारे कॉलम्स के नाम जिनमें मेरे को वैल्यू रखनी है। अब वैल्यूज में मैं उसी सीक्वेंस में वैल्यू दूंगा जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम रखना है। सपोज मुझे एक नया स्टूडेंट, मेरे को सपोज जो स्टूडेंट है जिसका डेटा इंसर्ट करना है उसका नाम है पीयूष। अब देखो, तुमको याद होगा कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो डबल कोट्स में होते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, लेकिन डेटाबेसेस में जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं वो सिंगल कोट्स में ही होती है। इतना क्लियर है? जो भी स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी वो सिंगल कोट में रहेगी। पीयूष, कॉमा, सपोज इसका डिपार्टमेंट है ETC, कॉमा, सपोज उसके कॉलेज का नाम है रामदेव रायसोनी, सपोज वो रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, कॉमा, फिर उसका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हम लोग सपोज दे देते हैं जैसे piyush@gmail.com, सब सिंगल कोट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज है ये। मोबाइल नंबर जो है सपोज इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दिया, कॉमा, इंक्वायरी डेट भी सिंगल कोट्स में होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट है ईयर ईयर ईयर, मंथ मंथ, DD, इसी फॉर्मेट में डेट देना पड़ेगा आपको। सो सपोज उसने 2021 डैश 01 मंथ जनवरी और 10 को इंक्वायरी किया था, राइट। अब ये मैंने क्वेरी लिया और यहाँ पर SQL में गया, SQL में जाके मैंने ये क्वेरी यहाँ पर पेस्ट की और मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इस क्वेरी को, राइट। क्वेरी बोल रहा है 1 रो इंसर्टेड, मतलब मेरा क्वेरी सही था। अब मैं अगर टेबल को क्लिक करूंगा यहाँ पर तो मुझे मेरे पहले स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा दिखेगा। सबको समझ में आ रहा है ये? आईडी देखो मैंने नहीं दिया, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो ऐसे ही आप लोग कितने भी टेबल में रोज इंसर्ट कर सकते हो। SQL में जाओ, SQL में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे वो नाम बदल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं ऋषि करके एक नया स्टूडेंट है, सपोज CSC,
रामदेव बाबा, इसका नाम है सपोज ऋषि, और वो नंबर सेम रख रहा हूँ और मैं इंक्वायरी डेट भी अभी के लिए सेम ही रख रहा हूँ को, राइट। अगर आप देखोगे तो आप लोगों को अपना टेबल में 2 रो दिखेगा, ठीक है। अभी देखो, अब तो ये तो है कि मैं टेबल को क्लिक करके मेरा डेटा देख रहा हूँ, अभी अपने को देखना है कि हाउ वी कैन व्यू अवर डेटा। हम लोग डेटा को देख कैसे सकते हैं, इसी को बोला जाता है डेटा को सिलेक्ट करना और रिट्राइव करना, सिलेक्टिंग डेटा। अब सिलेक्ट करने के लिए डेटाबेस में हम लोगों को उन्होंने सिलेक्ट क्वेरी दिया हुआ है, बहुत ही पावरफुल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है, राइट। अब सिंटैक्स इसमें कैसे ना 2 टाइप के या 3 टाइप के सिंटैक्स आ जाते हैं। सबसे पहला है कि आपको अगर टेबल का सारा डेटा देखना है, यू व्यू ऑल रोज फ्रॉम टेबल। अगर आपको टेबल का सारा डेटा देखना है तो उसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंटैक्स नंबर 1। दूसरा सिंटैक्स है सिलेक्ट का कि आपको अगर टू व्यू पर्टिकुलर कॉलम्स, आपको सिर्फ कुछ कॉलम्स के ही डेटा चाहिए, तो आप लोग का सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा, सिलेक्ट कॉलम नेम का नाम लिखो, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम, जिस कॉलम का डेटा चाहिए आपको वो कॉलम का डेटा आप लोग रख सकते हैं, कॉमा डैश 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 फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तीसरा सिंटैक्स रहेगा आपका कि आपको अगर विथ कंडीशंस के साथ डेटा देखना है, व्यू डेटा विथ कंडीशन, तो आपका सिंटैक्स रहेगा सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, या फिर आप लोग और स्टार भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद में आपको वेयर कंडीशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिखता हूँ, जैसे मेरे को मेरे टेबल का, स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, राइट। अब मैं नीचे यहाँ पे गो करता हूँ, जैसे मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा मेरे को मेरे टेबल का सारा डेटा दिख जाएगा यहाँ पर। इतना क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, फिर उसके बाद अगर मेरे को सिर्फ वही स्टूडेंट का डेटा चाहिए, सिर्फ मुझे ऐसे स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका नाम पीयूष है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जहां पर नाम क्या है, पीयूष। आया ध्यान में? वेयर नेम इज पीयूष, मेरे को ऐसे स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका नाम क्या है, पीयूष। देखा, सिर्फ पीयूष का डेटा दिख रहा है मुझे, समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ऐसे आप लोग कंडीशन में किसी का भी कंडीशन डाल सकते हो ना। और क्या दूसरा एग्जांपल हो गया। फिर सपोज मुझे सिर्फ सारे स्टूडेंट्स के मुझे सिर्फ कॉलेज का नाम और नेम चाहिए, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार, या फिर स्टार नहीं लिखूंगा, मेरे को क्या क्या कॉलम चाहिए, मुझे नेम चाहिए, कॉमा, और मुझे क्या चाहिए, कॉलेज का नाम चाहिए, और सपोज मुझे मोबाइल नंबर चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये सारे स्टूडेंट का नेम और कॉलेज नेम और मोबाइल नंबर ही लेके आएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर वेयर कंडीशन लगा दी तो वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ये 3 कॉलम का डेटा लेकर आए। ओके, इतना क्लियर है? दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट। मैं एक क्वेरी फाइल भेज दूंगा, आप लोग को बस एक बार ये टेबल बना के आज देखना है अपना, और इसको याद कर लेना, जब पाइथन से कम्युनिकेट करेंगे तो हम लोग को एक क्वेरीज आनी चाहिए, ठीक है, यस सर। फ्रॉम टेबल। यस नाउ सर। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन अपडेटिंग डेटा। अब अपडेट करने के लिए हम लोगों को अपडेट क्वेरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, अपडेट टेबल नेम, ठीक है, ये फिक्स है, अपडेट टेबल नेम सेट, फिर उसके बाद जिस कॉलम की वैल्यू आपको चेंज करनी है उस कॉलम का नाम, इक्वल्स टू, फिर उसकी नई वैल्यू जो भी आपको वैल्यू देनी है,
ऐसे आप लोग मल्टीपल कॉलम्स का डेटा अपडेट कर सकते हो। कॉलम 2 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू 2, राइट। वेयर आपको वेयर कंडीशन अपडेट में देनी पड़ेगी। अगर आप लोग वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो वो टेबल के सारे कॉलम्स को अपडेट कर देगा, सारे रोज को अपडेट कर देगा, इसलिए वेयर कंडीशन देना जरूरी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, सपोज ये जो मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर पीयूष करके, सपोज ऋषि करके ये स्टूडेंट है, वो सपोज सीएससी डिपार्टमेंट का नहीं है, सपोज वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। मतलब मुझे ऋषि जो स्टूडेंट है इसका डेटा जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो सीएससी से इलेक्ट्रिकल करना है, तो आई नीड टू राइट अ अपडेट क्वेरी। हाँ, अपडेट कौन से टेबल को अपडेट करना है, स्टूडेंट को। सेट कौन से कॉलम को अपडेट करना है, डीईपीटी कॉलम को। तो सेट डीईपीटी इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू रखना है अभी मेरे को, नई वैल्यू इलेक्ट्रिकल, राइट। बस एक ही कॉलम अपडेट करना है। वेयर कहां पर, कंडीशन क्या है, जहां पर नाम क्या रहेगा। सबको समझ में आ रहा है ये क्वेरी। अब एसक्यूएल में गए, एसक्यूएल में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे एक क्वेरी फायर करते हैं, गो करते हैं, बोल रहा है वन रो अपडेटेड। अब अगर मेरे को डेटा देखना है तो वहां पर मैं फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखता हूँ। देखो ऋषि का डेटा अपडेट हो गया इलेक्ट्रिकल में। Yes. Yes, sir. Clear? Okay. Now finally we can delete data from table. ठीक है, डिलीट करने के लिए उसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर। वेयर में आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम सिर्फ इतना ही लिखोगे तो पूरे रोज डिलीट हो जाएंगे टेबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज पीयूष करके एक स्टूडेंट है, सपोज उसने उसका डेटा मुझे डिलीट करना है। मेरा क्वेरी क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट, वेयर। अब मैं कोई भी कंडीशन दे सकता हूँ, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ रायसोनी वाले सारे स्टूडेंट डिलीट कर दो, तो मैं वेयर कॉलेज नेम इक्वल्स टू रायसोनी कॉलेज लिखूंगा। अब अगर ईटीसी वालों को डिलीट करना है तो मैं वेयर डिपार्टमेंट इज ईटीसी, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और आईडी पे भी चला सकता हूँ, अभी हम लोग आईडी पे चलाते हैं, सपोज वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्वेरी आते हैं, क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज 1, आईडी 1 वाले स्टूडेंट को डिलीट कर दो, ठीक है, गया। अब वहां पर सिर्फ टेबल में एक ही डेटा रहेगा। इतना क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, मैं ये sir. फाइल आपको भेज रहा हूँ, आप लोग को बस इसका प्रैक्टिस करना है और मेरे को एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना के रखना सब लोग। इतना ठीक है, राइट। और एक काम करोगे क्या सब लोग? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी ये जो टेबल बनाया ना अपने को इस टेबल का डेटा पाइथन में दिखाना है। सो आप लोग बस पाइथन में एक ऐसा फॉर्म बना के रखोगे क्या, नेम फिर डिपार्टमेंट, Registration form. हाँ एक ऐसा जिसमें मैं डेटा स्टोर कर सकूं, फिर उसके बाद कॉलेज का नाम, ठीक है, कॉलेज के नाम के बाद कोर्स, कोर्स के बाद ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर एंड देन उसके बाद डेट। ये आपको बस ये फॉर्म डिजाइन करके रखना है। आगे में इसके टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे ऐसे। पहला टेक्स्ट बॉक्स हो गया अपना ये, पहला टेक्स्ट बॉक्स, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। सो ये फॉर्म आपको पाइथन में डिजाइन करके रखना है और आपको बैकएंड में स्टूडेंट डीबी में ये टेबल बना के रखना है, ठीक है। मैंने सारी चीजें क्वेरीज लिख के दी है, मैं फाइल भी सेंड कर दूंगा, आपको बस बना के रखना है। जैम कैसे ओपन करना है मैंने ये भी बता दिया है।